क्या हमें अपने स्टडी या अपने करंट जॉब के साथ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर आजमाना चाहिए या फिर नहीं? अगर आप सोच रहे हो कि आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो और उसके लिए कोई आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है या फिर सोच रहे हो कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर आजमाएँ या फिर नहीं, तो इसके ऊपर में ये वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ मनी माइंडसेट से संबंधित और अ, जो कि बिज़नेस से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्लास तक बने रहिए, इसमें आपको बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी मिलेंगी रिगार्डिंग टू करियर चूजिंग के ऊपर। तो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज कुमार एंड आई एम फॉर योर बिजनेस कंसल्टेंट। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं हेल्थ टिप्स भी प्रोवाइड करता हूँ इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि एक करियर ऑप्शन के रूप में डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे हम एक बेटर ऑप्शन बना सकते हैं या फिर ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो इसमें समझिएगा कि आपको ये जानकारी मिलेगी कि क्या आपके लिए ये हो सकता है या फिर नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत बिजनेस माइंडसेट के से संबंधित मतलब जानकारी चाहते हो या फिर ऐसा माइंडसेट आपका है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक सिनेरियो लेते हैं, जैसा कि हर एक पर्सन के लाइफ में जो कुछ घटित होता है। जैसे एक बच्चा होता है छोटा सा और पढ़ाई स्टडी करता है और धीरे धीरे करके 12वीं पास करता है, उसके बाद धीरे ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ ऐसा स्किल सीखता है जिससे कि उसको रिलेटेड फील्ड में जॉब मिलती है। और वो जॉब जो स्टार्टिंग मान लेते हैं इनकम जो है उसका 25 से 30 हज़ार रुपये आसपास है। और वो जॉब करता रहता है और जॉब करने के साथ साथ वो सोचता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए कुछ और भी एक या फिर एक्स्ट्रा इनकम कह लें या फिर कुछ और करियर ऑप्शन चूज़ करने के लिए सोचता है। तो वो डिसाइड करता है कि कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या ऐसा स्ट्रैटेजी है जिससे कि हम इसमें किसी भी फील्ड में मतलब ग्रो कर सकें। तो वो देखता है कि कई सारी चीज़ें हैं मार्केट में, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक मार्केट है, ई कॉमर्स है, फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, बट मैं इसको बताने वाला हूँ कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों आजमाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों। तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि एक पर्सन जो है, एक तो पक्का ये है कि आज के समय में जो क्राइसिस यानी कि जिस तरह से इकोनॉमी जिस तरह से भाग रही है, उसमें सिर्फ जॉब करना, सिर्फ एक जॉब करना या वन इनकम सोर्स रहना बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है हर किसी के लिए। इसमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मल्टीपल सोर्सेज इनकम के लिए ऑनलाइन स्किल्स बहुत ज़्यादा आज बहुत तेज़ी गति से ग्रो कर रहा है और कई सारे लोग इसमें बहुत ही अच्छे खासे कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट्स ले रहे हैं। तो ये कोई दो राय नहीं है कि ऑनलाइन चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, पक्का सीखनी चाहिए। अब इसमें समझते हैं कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट हम इसमें सबसे सफिशिएंट और बहुत सबसे ईज़िएस्ट वे मैं जो मानता हूँ वो ये है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि भाई क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और ई-कॉमर्स, जो जो कुछ भी और भी ऑनलाइन स्किल्स कई सारे डिजिटल गुरुज़ जो सिखा रहे हैं, उसको क्यों ना सीखा जाए। देखिए दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कि अगर आपको बात बात ये मैं बार-बार कह रहा हूँ, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि भाई इसमें तो नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग तो बंदे जोड़ने वाला काम है। इसमें तो लोगों को जोड़ो, जुड़वाओ और बंदे फँसाने वाला काम है। तो बहुत सारी नेगेटिविटी इस फील्ड में बनी हुई है। तो दोस्तों, देखिए क्या होता है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? यानी डिजिटल हटा देते हैं तो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग आ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या? तो देखिए जो हर एक कंपनी यानी कि एक सेम कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए जो होती है इसका सारा जो प्रोडक्ट्स जो कुछ भी बनाती है, प्रोडक्ट सर्विस, इसका सारा मार्केटिंग का जो खर्च आता है ये देती है सेलिब्रिटीज़ को। सेलिब्रिटीज़ इसका मार्केटिंग करते हैं एक सिंपल सा 1-2 वर्ड में या जो कुछ भी अपना किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या टीवी हो गया या फिर अखबार हो गया या फिर रेडियो के थ्रू या फिर किसी तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, उसका करोड़ों रुपए चार्ज कर लेते हैं और उसी वजह से ये उसका प्रोडक्ट या सर्विस बिकना स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से बिकने लगता है और लोग खरीदने लगते हैं और कंपनी ग्रो होने लगती है और फिर धीरे-धीरे करके नई-नई चीज़ें करने लगती है कंपनी।
कंपनी जो बी है वो क्या करती है कि वो जो प्रोडक्ट्स या सर्विस जो बना रही है उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कस्टमर को कैसे पता चलेगा, इसको पता कर तक चलने, यानी कि कस्टमर कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी से कस्टमर तक ले जाने के लिए वो किसी मार्केटर या किसी सेलिब्रिटीज़ को नहीं हायर करता है, बल्कि एक आम लोगों में ये सारा पावर दे देता है कि भैया ले लो, तुम्हारा ये मेरा प्रोडक्ट्स है, तुम इसको मार्केटिंग करो, कैसे भी करो, लोगों तक पहुंचाओ, उसके बारे में बताओ, और जो लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका कमीशन तुम अपने पास रखो। सेम चीज़ है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अब इसमें एक चीज़ और ऐड हो गया है, वो कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब डिजिटल में क्या है कि जैसे डिजिटल स्किल को, यानी डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को सीख करके नेटवर्क मार्केटिंग को करना। जैसे अब इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग करना, ठीक है, लोगों को इनवाइट करना और उनको प्रेजेंटेशन देना और जूम पे सीधे समझाना और रिपीटेटेड एक ही चीज़ बताना कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट्स है, ये प्लान है, इसको ऐसे ये होता है, वो होता है, इसको ले लो, खरीद लो, हमसे जुड़ जाओ, हमसे वर्क करो। ये सब सारी चीज़ें रिपीटेटेड होती हैं। तो क्यों ना ऐसी चीज़ें बना दी जाए, ऐसी चीज़ें सब मतलब सिस्टम बेस्ड चीज़ें क्रिएट कर दी जाए, जिससे कि एक बार में एक एफर्ट में उस चीज़ को क्रिएट कर दिया जा रहा है और वही सिस्टम आपके लिए बार बार काम करता रहे। एंड दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसको अगर बिज़नेस की भाषा में करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ट्रैफिक जनरेट करना, फिर लीड्स जनरेट करना, उसके बाद फनल के थ्रू, और उसके बाद क्लोजिंग करना, एक्सेट्रा, उसमें ट्रेनिंग्स देना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों ये होता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, बट ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि करियर ऑप्शन में, यानी कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और ये ज़रूर टेस्ट करना चाहिए अपने आप को कि क्या हम बिज़नेस के लिए बने हैं या नहीं। इसके लिए भी एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जॉब से कई सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसा शुरू भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में वो कभी कभार कोई इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, लेकिन उसमें बुरी तरह से फेल भी हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियस है, नॉर्मल है। ऐसा कोई है नहीं कि एक ही बार में कोई सिस्टम चल जाए या बिज़नेस चल जाए, तो बिज़नेस फेल भी हो सकता है। तो फेल होता है तो वो दोबारा कोई भी तरीके का बिज़नेस या कुछ भी चीज़ ना तो शुरू करते हैं, ना किसी को सजेशन देते हैं कि भाई तुम बिज़नेस करो। तो वो सोचते हैं कि बिज़नेस हमारे लिए बना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक आम आदमी पर्सन, यानी कि अगर 4 साल में 5 साल में अगर बेटर तरीके से वर्क करता है और यहाँ पे स्ट्रैटेजी समझ करके एथिकल वे में काम करता है, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव करता है अपनी लाइफ में, जो कि जॉब फील्ड में बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है उस तरह की चीज़ अचीवमेंट्स ले पाना। ऐसे जीता जागता उदाहरण हमने हमारी टीएलएफ टीम में भाई कई सारे लोग हैं जो कि अच्छी खासी अचीवमेंट्स ले रहे हैं और एक अच्छा क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों इसको अगर आप ट्राई करना चाहते हो, ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि एक बिज़नेस स्टार्ट करना, ऑनलाइन बिज़नेस में डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस सबसे ज़्यादा ईज़ी वे है और सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है। जी हाँ दोस्तों, इसको ट्राई कर भी किया जा सकता है, इसको जैसे फेल भी हो गया, यानी कि मिनिमम 5K यानी 5,000 से भी स्टार्ट किया जा सकता है। सोचिए, जो कि ये हमें बताता है कि हम इसमें फेल भी हो जाएँगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेस्ट तो हो जाएगा एटलीस्ट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वैल्यू मिली होगी। इसको ज़रूर एक बार आजमाइए, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए, ठीक है, यहाँ पे, और बात करिए और कंसल्टेशन लीजिए, और आपको अपने आप को टेस्ट कीजिए कि हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या नहीं। इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इसमें काम कर सकते हो या नहीं, या फिर इस आपके लिए है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, एंड मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।